आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई, यानी 10% बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद फिर 8% उसका मूल्य क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो बोल रहा है बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। कहने का मतलब है कि फाइनल कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, यानी कि 10% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 8% बढ़ाया गया, लगातार वृद्धि जो हुआ तो कितना वृद्धि हुआ बाइक के मूल्य में। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही हो, और यहाँ प्लस दिख रहा है, ये भी जरूरी नहीं कि प्लस ही हो। कैसे? जब वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न भी इसको 4-5 प्रश्न हम लोग का ऐसा है, समझ जाएंगे कि कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है। फिलहाल के लिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 10% की वृद्धि, पहले क्या किया, वृद्धि, यानी कि प्लस का प्लस होगा 10%। पहले हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। बोल रहा है पुनः 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि प्लस, अब जो यहाँ कमी या वृद्धि होता है उसी को हम लोग गुना करते हैं, यानी 10 और 8 को हम लोग गुना करेंगे। तो 10 गुने 8 बटा में क्या है यहाँ 100, तो लिखेंगे हम लोग बटा 100। अब कितना आ जाएगा? 10% 8% को जोड़ेंगे 18% हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटा, क्या बचा? बच गया 8/10, और 8/10 का मतलब 8 लिखें और 10 में कितना 0, 10 से भाग देना है, और 10 में 1 0, तो हम लोग दाहिने साइड से अंक को काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। तो एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा दिए, तो हो गया हम लोग का पॉइंट प्लस 0.8 क्या परसेंट। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 18% प्लस 0.8%, तो हो जाएगा 18.8% की वृद्धि। वृद्धि क्यों? यहाँ प्लस में आंसर आया है, कुछ नहीं है, साइन में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लस में आया है, और प्लस का मतलब प्रतिशत वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? टोटल मिला करके 18.8% का वृद्धि हुआ। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको जोड़े कैसे हम लोग? 18, यहाँ 0.8 है, तो 18 के बाद 0.0 देंगे। अब इसको जोड़ने के लिए दशमलव के सामने 0.8 लिखेंगे, तो दशमलव के सामने 0 में 8 जोड़ेंगे 8, यहाँ 8 उतरेगा ये, तो कितना आ गया? 18.8, यानी कि इस प्रकार से हम लोग का 18.8% आया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। विक्रेता यानी दुकानदार होगा, जो खरीदेगा पहले और खरीदने के बाद ग्राहक को बेच रहा है। तो बोल रहा है कि 600 रुपया में 300 आम खरीद लिया। अब क्या बोल रहा है? उसमें से कुछ आम सड़ गए। 300 बेचारा आम खरीदा था और उसमें से कुछ आम सड़ गए। अब सड़ जाने के बाद तो फेंकना ही पड़ेगा, तो बोल रहा है कि सड़ जाने के बाद फेंक दिया। बच क्या रहा है? बोल रहा है कि शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से, मतलब एक आम को 3 रुपए में यदि बेचता है तो क्या हो रहा है? 210 रुपए का लाभ कमाया। अब 210 का लाभ कितना में कमाया? जितना उसका खर्च हुआ होगा खरीदने में, उस पर 210 रुपया का लाभ होता है। मतलब जितना उसका खरीदी मूल्य हुआ, यानी जितना में वो खरीदा उससे 210 रुपया अधिक में वो बेचा,
जितना अधिक में कोई दुकानदार बेचता है या हम लोग ही कोई सामान यदि खरीदते हैं और खरीद करके उससे ज्यादा मूल्य में, तो जितना ज्यादा मूल्य में हम लोग बेचेंगे वही हम लोग का फायदा होगा। तो फायदा कितना हुआ 210 का, खरीदा था कितना में 600 में, तो खरीदी मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। कितना था 600 रुपया। बेचा कितना में, बेचने वाले दाम को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। तो खरीदा 600 में, अब बेच रहा कितना, 600 का माल 210 रुपया बढ़ाकर बेच रहा है। तो 600 में 210 जोड़ देंगे तो 0 1 6 2 8, कितना में बेच दिया, 810 रुपया में बेच दिया। क्योंकि बोल रहा है कि 210 रुपया का फायदा होता है, यानी जितना में खरीदा उससे 210 रुपया बढ़ाकर बेचा। तो बेचा कितना में, 810 रुपया में बेच दिया। अब क्या बोल रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेंके गए मतलब कितना आम सड़ा, इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि बेचा कितना आम, क्योंकि कितना आम सड़ा वो नहीं निकाल सकते हैं अभी। कैसे, पहले ये बोल रहा है कि 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा। एक आम 3 रुपया में बेच रहा है और टोटल बेचा कितना में, 810 में, यानी कितना आम बेचा पहले ये निकालेंगे। तो ये क्या हुआ, दुकानदार को मिल गया। तो दुकानदार को मिला तो दुकानदार को दिया कौन, दुकानदार को ग्राहक दिया होगा। तो ग्राहक का खर्चा कितना हुआ, 810 रुपया। तो खर्चा बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर क्या होता है, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु का दाम गुना जितना वस्तु हम लोग को खरीदना है। जैसे दुकानदार के पास गए हम लोग, दुकानदार से कॉपी लेना है, तो दुकानदार हम लोग को बोलता है कि एक कॉपी का दाम 20 रुपया है। अब हम लोग को चाहिए कि 3 कॉपी लेना है, तो 3 कॉपी का दाम कितना होगा, एक कॉपी का दाम 20 रुपया। तो 3 कॉपी के लिए 3 कॉपी की संख्या से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया। यानी एक कॉपी का दाम 20 रुपया, तो 3 कॉपी के लिए कितना रुपया देना होगा, 60 रुपया। तो ये क्या हो गया, वस्तु का कीमत, एक वस्तु का। ये क्या हो गया, वस्तु का संख्या। उसी तरह से यह है एक वस्तु का दाम इनटू कितना, जितना वस्तु खरीदना है, तो वस्तु की संख्या। जैसे ये हम लोग का 3 कॉपी था, तो वस्तु की संख्या। अब टोटल खर्चा कितना हो गया, 810 रुपया। दुकानदार बेचा, इसका मतलब कि ग्राहक का खर्चा इतना हुआ। तो खर्चा बराबर 810। एक वस्तु का दाम, मतलब यहाँ वस्तु कौन है, आम है, और एक आम का दाम कितना, 3 रुपया। तो 3 रुपया इंटू ये वाला वस्तु की संख्या, कितना वस्तु, यानी कितना आम बेचा, क्योंकि कुछ आम तो सड़ गया था। तो कितना आम बेचा कि 810 में बिका, हम लोग को ही नहीं मालूम है। तो मान लिए कि x आम बेचा, यानी कि जो भी x का वैल्यू आएगा, मान आएगा, उतना आम वो बेच पाता है। तो x के मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे। तो 3 को यहाँ से हटाएंगे यानी 3 से भाग देंगे 81 में। तो 27 तिया 81 और ये 0, 270। यानी कि कितना आम बेच दिया, आमों की संख्या, कौन आम, बेचे गए आम, बेचे गए आमों की संख्या कितनी, 270। 270 आम वो 3 रुपए के हिसाब से बेचता है, यानी एक आम 3 रुपए में बेचा, तो 270 के लिए उसको 810 रुपया मिला। पूछ क्या रहा हम लोग से, कितने आम फेंके गए, तो 300 आम में 270 आम वो बेच पाया, यानी कितना आम सड़ा हुआ होगा, तो
300 आम में 270 आम बेच पाया, यानी सड़ा हुआ आम क्या था, 270 को घटा देंगे तो वही सड़ा हुआ आम आ जाएगा। तो 0 7 3 10 कितना आ गया, 30 आम। अब 30 आम क्या हुआ, सड़ा हुआ था। तो प्रतिशत कितना, तो प्रतिशत के लिए जिसको प्रतिशत में बदलना है वो बटा कितना में 30 सड़ा 300 आम में 30 आम सड़ा, तो टोटल 300 आम इंटू प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से 3 दहिए 30, 10% का क्या हुआ, फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना 10%। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% 8% अधिक प्राप्त होता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक आयत को मापा गया, मापते समय क्या किया गया कि लंबाई में 10% अधिक नाप लिया गया और चौड़ाई को भी 8% अधिक नाप लिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, यानी क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि हुआ। तो यहाँ तो निश्चित है कि क्या होगा, वृद्धि ही होगा। क्यों, भुजा को हम लोग ज्यादा माप रहे हैं तो एरिया क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कितना ज्यादा हुआ, तो इसको भी हम लोग अब लगातार क्या हो रहा है 10% 8% की वृद्धि और लगातार यहाँ प्रतिशत में बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे, मान लेंगे थोड़ा देर के लिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो कितना बोल रहा है 10% अधिक, 10% अधिक प्लस उसके बाद कितना परसेंट 8% अधिक, लिख लिए 8% अधिक, प्लस है तो यहाँ प्लस क्या करना है ए और बी को गुना करना है, यानी 10 और 8 को गुना करना है। तो 10 गुने 8 बटा में क्या 100, तो 100 लिख लिए, 10 8 18 प्लस यहाँ इसको हम लोग भाग देंगे, 0 से 0 गया 8/10 और अभी पिछले प्रश्न में हम लोग 8/10 का वैल्यू निकाले थे, कितना 0.8 आया था, तो लिख देंगे 0.8%। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18.0, कुछ नहीं था तो दशमलव के बाद 0। क्यों, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही दशमलव के बाद यहाँ हम लोग 0 बैठा लेंगे, 0.8 जोड़ देंगे 18.8, तो हो जाएगा 18.8%। क्या हुआ, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि क्यों, यहाँ माइनस में यदि आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा जो कि नहीं दिखता है तो वृद्धि होगा। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में टोटल 18.8% का वृद्धि हो जाएगा। किसके कारण, जो हम लोग गलत माप लिए थे उसके कारण। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 18.8%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यहाँ जो नहीं होगा तो होगा, बोल रहा है 50% का, प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या बोला यहाँ, वृद्धि, जब वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि ही होगा। अब इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले से ही ज्ञात कर लेंगे, बटा 100। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग का कहाँ कहाँ लग जाएगा, लगातार प्रतिशत में कमी या वृद्धि हो रहा है या पूरे क्षेत्रफल में कहीं भी, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, यानी जितना भी समबाहु त्रिभुज हो, जितना भी क्षेत्रफल वाला होगा
और सभी में यदि प्रतिशत कमी या वृद्धि बोलेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग का अप्लाई हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 50%। अब यहाँ वर्ग की भुजा, यहाँ तो एक ही बार 50 लिखा है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 50 लिखेंगे और इसके लिए भी 50% लिखेंगे। क्यों, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल याद कीजिए कि जब भी हम लोग निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से आता है, यानी स्क्वायर में आता है। स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को 2 बार गुना करते हैं तब स्क्वायर में आता है। यानी कि कह सकते हैं कि 50% बढ़ाया गया तो 2 बार बढ़ा होगा। जैसे आयत में तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दिखता है, लेकिन वर्ग का बात करें तो इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि लंबाई इसको बोले तो ये भी लंबाई होगा, यदि इसको हम लोग चौड़ाई बोले तो ये भी चौड़ाई, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। जिस कारण से यहाँ एक ही बार दिया हुआ है तो हम लोग को समझ जाना है कि 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब 2 पार्ट होगा तभी स्क्वायर होगा। अब प्लस ए बी, यानी 50 में ही 50 से गुना करेंगे तो 50 गुना 50/100। अब 50 को 50 में जोड़ेंगे 100 आएगा 100%, प्लस 0 से 0, 0 से 0, 25%। तो कितना आ जाएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 125% का वृद्धि हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। क्या बोला, क्षेत्रफल। और अभी हम लोग पढ़े थे कि जितना भी क्षेत्रफल है सभी में a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बस लगा देंगे। 10% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है 40% कम कर रहा है ऊंचाई में, तो माइनस, कमी का मतलब माइनस 40%। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो प्लस था, हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस। तो यहाँ देखेंगे ए और बी क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है यानी कि इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे, तो इसको और इसको जब गुना करेंगे तो इसका साइन भी गुना होगा। तो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस। और प्लस और माइनस को हम लोग गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। बस अब जैसे ए बी लिखा हुआ है तो ए बी का मान रख देंगे 10 गुना 40/100। 0 से 0, 0 से 0, क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 10% और माइनस 40%, और यहाँ कुछ नहीं, क्या बच रहा है 4, तो माइनस 40% और माइनस 4%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40, 4, 44, माइनस में 44%, और ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, तो जुटेगा नहीं, घटेगा। अब घट रहा है तो किसमें से घट रहा है, 44 में से घटेगा 10, क्योंकि 44 वाला बड़ा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, कितना आएगा 34%। लेकिन घटा किसमें से, 44 में, 44 में से 44 का साइन क्या है, माइनस, यानी ये किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस 34% का मतलब है, माइनस का मतलब हुआ कमी, माइनस का मतलब कमी, कितना परसेंट, 34%। तो माइनस हमको बता रहा है कि कमी हो रहा है किसमें, क्षेत्रफल में। तो 34% की कमी। तो क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है, 34% की कमी। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 34%। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बस वही फॉर्मूला लगा देना है। क्यों? क्षेत्रफल का बात हो रहा है, कमी करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ एक ही भुजा दिया हुआ है, यानी एक ही मान है। तो एरिया जब भी होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर में होगा, तो 2 पार्ट होना चाहिए। अब 2 पार्ट यहाँ नहीं है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे 2 भाग। क्या बोल रहा है? कमी। अब कमी के लिए माइनस में लिखेंगे, तो -35%। और 2 बार कमी होगा, क्योंकि मान तो एक ही दिया है और कहीं वृद्धि का बात नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों बार क्या होगा? कमी ही होगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान चाहिए। कहीं आगे वृद्धि का बात नहीं किया है, तो कमी को हम लोग 2 बार लिखेंगे। फिर माइनस कमी के लिए और प्रतिशत में 35%। अब यहाँ ए बी गुना में हो रहा है, तो ए बी गुना में हो रहा है, यानी कि इसको और इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो दोनों का साइन गुना होगा, तो इसका साइन क्या? माइनस, और इसका साइन माइनस, तो माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस को गुना करते हैं हम लोग, आता है प्लस। लिख देंगे 35 गुना 35 बटा में 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 70, लेकिन किस में? ये दोनों माइनस में था, तो -35 जोड़ेंगे तो -70। अब यहां देखते हैं, तो 20 5 100, 5 से 20 बार में जाएगा, और 5 से 5 7 35, 5 चौक 20, 5 7 35, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 49 बटा 4%। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 4 बार में जाएगा, तो 70 में 4 से गुना होगा, तो 7 चौक 28 माइनस 280%, प्लस 4 से 4 एक बार में, यानी 49 में 1 से होगा, तो कितना आएगा? 49 ही आएगा। अब घटा देंगे तो कितना आएगा? 280 में से 49 जाएगा, तो 9 1 10 को शून्य हाथ में 1, 4 1 5 3 8 माइनस 231 बटा 4, भाग देंगे तो माइनस 4 5 20, बचा यहाँ 31, 4 7 28, 29 30 31, 3 बटा 4, यानी कि 57.3/4%। अब माइनस क्या बोल रहा है? माइनस का मतलब कमी, तो 57.3/4% का कमी हो जाएगा किसके क्षेत्रफल में? वृत्त के क्षेत्रफल में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 57.3/4, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः यानी लगातार 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ है तो वर्ग, यानी बात यदि करें तो वर्ग है, लेकिन वर्ग में एक साइड को 35% बढ़ा रहा है और एक साइड को 25%, यानी इसको थोड़ा सा 25%, यानी जैसे ही कम किया 35% 25%, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो एक भुजा से गुना नहीं होगा, दोनों भुजा बढ़ेगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे लगातार कमी वृद्धि के लिए, a प्लस बी, यानी इतना समझ में नहीं भी आया क्या कर रहा है, बस सीधे क्या बोल रहा है? 35% 25% का वृद्धि, बात हो रहा है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्या बोल रहा है? 35% का वृद्धि के लिए प्लस में होता है, 25% का वृद्धि 25 प्लस ए बी, ए 35 बी 25 बटा में 100। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, 60%, और यहां कर लेंगे हम लोग 25 चौक 100,
काट देंगे। 25/4 का मतलब कितना, 4 से 35 भाग देना, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32, 8 बार में जाएगा। 4 8 32, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 2, 4 5 20, यानी 35 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 3 बचा, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 हो गया, फिर 0 देंगे, 4 बचे 20, 8.75% था, तो जोड़ देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 68.75%। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, पॉजिटिव में आया है तो वृद्धि हो गया, यानी 68.75% का वृद्धि हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की और बाद में, यानी 25% कमी करने के बाद फिर क्या करता है, उसने खर्चों में 10% की और कमी कर दी। यानी पहले तो 25% कमी कर दिया, अब जो कमी हुआ है उसमें फिर 10% का कमी कर रहा है, तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग जो पिछले प्रश्न में लगाए थे, क्या, a प्लस बी प्लस AB/100। अब यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, फिर भी लगेगा, क्यों, लगातार कमी या वृद्धि का बात कर रहा है। तो 25% का क्या, कमी, कमी यानी माइनस, 10% की कमी, कमी यानी माइनस 10। अब क्या होगा, प्लस या माइनस, तो दोनों को गुना किया जाता है, AB को, यानी 25 और 10 को गुना करने के लिए इसके साइन को भी गुना करना होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस आ गया। अब AB यानी कि 25 गुना 10 बटा में 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 10 कितना आ जाएगा, माइनस में 35%, क्यों, -25 -10 -35, दोनों का रूप जो है माइनस में है। अब प्लस 0 से 0 गया, 25/10, 25/10 का मतलब क्या होगा, इस 0 को काटेंगे और दाहिने साइड से एक अंक गिनेंगे, क्यों, एक अंक, 1 0 काट रहे हैं तो दाहिने से एक अंक गिनेंगे तो हो जाएगा 2.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5। या फिर वैसे ना करके हम लोग इसको काट भी सकते थे, 25, 5 दूना 10, 5 में 2 से भाग देंगे, 2.5 आएगा, किसमें, परसेंट में। अब ये क्या है, 35 माइनस में, ये क्या है, 2.5 प्लस में, तो कभी भी माइनस और प्लस क्या होगा, जुटेगा, नहीं जुटेगा, यानी घटेगा। अब घटेगा तो किस में से घटेगा, 35 में से। 35 में से ज्यादा का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, यानी कि जो ज्यादा का साइन होगा उसी का साइन यहाँ आएगा। अब 35 में से इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 35 और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ हम लोग 0 अपने मन से बैठा देंगे, यानी दशमलव और 0 अपने मन से किए ताकि घटाने में आसानी रहे। लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव, घटाएंगे तो इससे इसको दिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ आ गया 32, तो माइनस है और आ गया 32.5%। यानी कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का कमी हो गया खर्चा में, 32.5% का कमी हो गया। यानी कि इस माइनस को हटाना चाहे हम लोग तो लिखेंगे 32.5% की कमी, किसके लिए, माइनस के लिए कमी, हम लोग का ये आंसर होगा। तो आंसर कहा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए में 32.5%।